हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एनसीईआरटी सिलेबस के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। गाइस, ये क्वेश्चंस आज मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझाने वाली हूँ कि किस क्वेश्चन में क्या हमने क्यों आंसर लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, उसमें गिवन एग्जाम्पल ऑफ द मेटल्स विच। तो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। एग्जाम्पल बताना है हमें। ऐसा लिक्विड जो कि ऐसा मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो इसका आंसर आता है गाइस मरकरी, क्योंकि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड रहता है। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, मेटल विच कैन बी इजीली कट विथ अ नाइफ। तो हम जानते हैं सोडियम एंड पोटेशियम दोनों ही ऐसे मेटल्स होते हैं जिन्हें हम नाइफ के थ्रू कट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो सोडियम चाहे तो पोटेशियम भी लिख सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो गाइस, मेटल्स में सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। सिल्वर के बाद आता है कॉपर। मेटल विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो गाइस, पुअर कंडक्टर में मरकरी एंड लेड होते हैं जो कि बहुत नाम मात्र की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेलिएबल क्या होते हैं, डक्टाइल क्या होते हैं। तो गाइस, मेलिएबल ऐसे सब्सटेंस जिनको थिन शीट में बीट किया जा सकता है, यानी हैमर करने पर, हथौड़ा मारने पर उसे शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, डेट इज कॉल्ड मेलिएबल। तो फॉर एग्जांपल, इनके लिए सारे ही जो मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलिएबल, चाहे आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। डक्टाइल आता है इसके बाद। डक्टिलिटी या डक्टाइल क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर आर कॉल्ड डक्टाइल, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनको खींच कर, स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है, दोज आर कॉल्ड डक्टाइल्स। एग्जाम्पल वही, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल होते हैं, जैसे सिल्वर मेटल, सिल्वर, गोल्ड या फिर कॉपर एक्सेट्रा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई सोडियम कैप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल। तो सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, बीइंग अ। तो इसका आंसर है बीइंग अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट। सोडियम जो है वो ज़्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है। यदि इसको हम ओपनली रखते हैं या नॉर्मल वे में हम रखते हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है और रिएक्शन करके आग पकड़ लेती है या फायर पकड़ लेती है। उस फायर को बचाने के लिए, उस फायर से प्रिवेंट करने के लिए या उस फायर एक्सीडेंट को रोकने के लिए जो हमारा सोडियम होता है उसे केरोसिन में रखा जाता है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। फर्स्ट इसमें आयरन विथ स्टीम, यानी आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ। तो गाइस, जब आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करता है Fe3O4 बनाता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट दिया है कैल्शियम पोटेशियम विथ वाटर। तो ये हम अलग अलग रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम की रिएक्शन जब वाटर के साथ होती है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन प्लस वाटर, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसीलिए इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आता है पोटेशियम। पोटेशियम भी बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्शन करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड दोनों में ही बनते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस और हीट इसमें प्रोड्यूस होती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू द रिएक्टिव मेटल। कोई भी रिएक्टिव मेटल के साथ जब HCl को मिक्स किया जाता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यानी गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने पूछा है गैस के बारे में, तो उसमें हम लिखेंगे हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। यानी किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ जब HCl मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दूसरा क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4। तो जब आयरन की रिएक्शन H2SO4 के साथ होती है तो आयरन सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन की रिएक्शन लिख सकते हैं। अब आता है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन। आयरन सॉल्यूशन में जब जिंक को मिक्स किया जाता है तो क्या होता है। तो हम देखते हैं इसी को क्वेश्चन को। तो देखिए, व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट देन इट इज डिस्प्लेस द आयरन, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आयरन, तो वो आयरन को जो है
आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाता है और आयरन जो है वो एज अ मेटल अलग मिल जाता है। तो गाइस इसके नीचे केमिकल रिएक्शन दी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन करी है। जिंक प्लस FeSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस आयरन। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं अभी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सोडियम जो है हमारा एलिमेंट जो होता है इसके पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। 11 इलेक्ट्रॉन्स को हम लिखते हैं 2 8 1 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा गाइस सबसे लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाते हैं। तो हमने इस पर सोडियम के ऊपर लिखा 1 डॉट बना के, यही इसका डॉट स्ट्रक्चर होता है। गाइस यदि आप चाहें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए तो आप ऊपर आई बटन पे आपको इसके लिंक दी जाएगी, आप वहाँ पर से इसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। सेकंड इसमें है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो 2 एंड 6 आता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 6 हैं। तो गाइस इनके लिए हम ऑक्सीजन के साथ 6 डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीशियम देखते हैं। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बनेगा 2 8 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स डॉट जो है वो बना दी जाएंगी मैग्नीशियम के साथ। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। गाइस सेकंड क्वेश्चन के आंसर में हम करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको सोडियम दिख रहा होगा Na। तो दोनों ही Na के पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन को डोनेट कर देते हैं। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और कंपाउंड बनता है Na2O। एंड लास्ट क्वेश्चन था उसका कि कितने आयन प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं सोडियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड में Na जो है इसमें Na पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन में जो है O2 नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। तो गाइस मेन बात ये होती है कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं इनके जो आयंस होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है अपोजिट पोल्स होने के कारण। यही कारण होता है कि इन बॉन्डिंग्स को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। तो यही कारण होता है कि इनको मेल्टिंग पॉइंट भी इनके लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। अब देखिए गाइस, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें मिनरल। तो गाइस मिनरल क्या होते हैं, वो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स जो कि नेचर में बहुत इजीली या प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, एज इट इज फॉर्म में पाए जाते हैं, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। नेक्स्ट है ओर्स। तो ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेटल प्रेजेंट होता है, जिनसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। दीज आर कॉल्ड ओर्स। लास्ट इसमें आता है गैंग। तो गैंग क्या होती हैं, तो गाइस जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं तो उस प्रोसेस में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं ओर्स में, जैसे सैंड, रॉक्स एक्सेट्रा, इनको हम बोलते हैं गैंग। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, यानी फ्री स्टेट में जो पाई जाती हैं। तो गाइस इनका एग्जांपल है, कोई भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट हम ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जो इजीली किसी से रिएक्शन नहीं करते। ये मेटल्स जो हैं वो फ्री स्टेट में नेचर में पाए जाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की प्रोसेस में गाइस जो मेटल ऑक्साइड होता है उससे मेटल किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है। तो गाइस हम जानते हैं, मैंने वहाँ पे भी आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की वीडियो में बताया था कि जब कोई भी ऑक्साइड होता है उस ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करना होता है तो उस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। इसका मतलब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम रिडक्शन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मरकरी ऑक्साइड से मरकरी जो है वो हीट देने पर मरकरी और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं और मरकरी मिलता है।
अब आता है हमारा क्वेश्चन, विच मेटल डू नॉट कोरोड इजीली। कौन सा मेटल ऐसा होता है जो इजीली कोरोड नहीं होता है, जिसमें कोरोजन नहीं होता। तो गाइस जितने भी लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनमें कोरोजन इतनी जल्दी नहीं होता है। तो हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा। लास्ट इस इंटेक्स क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट आर एलॉयज। तो गाइस एलॉयज क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। एन एलॉयज इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल या मेटल और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है, और जो कि उनकी जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल की, उसे इम्प्रूव करने के लिए उन्हें मिक्स किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे ब्रास एक एलॉय है जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है। तो गाइस आज इस वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन पूरे कवर करे हैं। ये पार्ट 1 है, इसके बाद अगले पार्ट में मैं जो टेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक के उनको कवर करूंगी। होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।